एक सीधा साधा और नेक दिल व्यक्ति करमदीन अपनी 3 प्यारी बेटियों के साथ एक शांत भारतीय गांव में रहता है। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है और अब वो अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश करता है। एक दिन एक चालाक विधवा औरत गांव में आती है। वो साधारण कपड़ों में होती है, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी होती है। धीरे धीरे वो करमदीन का विश्वास जीत लेती है और बेटियों के खाने में राख मिलाने लगती है। सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बहुत समझदार होती है और उसे उस औरत पर शक होता है। करमदीन विधवा से शादी कर लेता है और वो औरत अपनी बेटी के साथ मिलकर तीनों बेटियों पर अत्याचार शुरू कर देती है। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता और सारा काम करवाया जाता है। दुखी होकर तीनों बहनें जंगल चली जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात एक तेज चमकते हुए साधु से होती है, जो भगवा वस्त्र पहने होता है। साधु उन्हें एक जादुई अनार का पेड़ दिखाता है, जो उन्हें खाना देता है, लेकिन सौतेली माँ वो पेड़ भी कटवा देती है और साधु द्वारा बनाई गई दूध की नदी भी नष्ट करवा देती है। सौतेली माँ इतनी निर्दयी हो जाती है कि करमदीन से बेटियों के खून की मांग करती है। मजबूरी में वह बेटियों को जंगल में छोड़ देता है। जंगल में 3 राजसी दिखने वाले युवक बहनों को पाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। ज़ैनब की शादी एक नेक इंसान नासिर से होती है। कुछ समय बाद ज़ैनब एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन एक दिन एक जादुई फकीर उसे धोखा देकर उसे कुत्ते में बदल देता है और साथ ले जाता है। 14 साल बाद ज़ैनब का बेटा, जो अपनी मौसियों के साथ बड़ा हुआ, अपनी माँ की सच्चाई जानकर उसे ढूंढने निकलता है। वह एक पथरीली जादुई भूमि में पहुंचता है, जहां फिर से वही साधु मिलता है। साधु बताता है कि एक भयानक जादूगर लोगों को पत्थर में बदल देता है और उसी ने ज़ैनब और बाकी लोगों को कैद कर रखा है। लड़का साधु का पोता बनकर जादूगर का भरोसा जीतता है और अपनी माँ से मिलकर उसे अंगूठी दिखाता है, जिसे ज़ैनब पहचान लेती है। ज़ैनब बताती है कि जादूगर की जान एक तोते में छिपी है, जो एक जंगल में पिंजरे में कैद है। लड़का तोता ढूंढकर उसे नष्ट करता है और सभी कैदियों को मुक्त कर देता है। अंत में ज़ैनब, नासिर और बाकी लोग अपने घर लौटते हैं। करमदीन अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और सौतेली माँ एक बीमारी से मर चुकी होती है। कहानी एक सुखद पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है। सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियां देखने के लिए।